नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल्स आइलैंड। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट यहाँ तक क्रिएट कर दिया था, ये शेप्स भी हमने क्रिएट कर दिए थे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं कंप्लीट प्लेलिस्ट को। तो देखिए यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, यहाँ पे हमने कुछ शेप्स भी क्रिएट कर दिए थे। अब हमें करना है इनमें एनिमेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे से देखिए हमारा ये शेप आ रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, अपने शेप में ही एनिमेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे फर्स्ट की लगा ली है। नेक्स्ट हमारा देखिए ये यहाँ तक ऊपर मूव हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ऊपर मूव कर दूंगा। और इसके बाद देखिए ये ये यहाँ तक मूव हो रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ मूव कर दूंगा। और इसके बाद हम चेक कर लेते हैं अगर इसमें कोई और मूवमेंट भी हो रही है। नहीं, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, सबको सेलेक्ट किया है मैंने, F9 प्रेस कर लिया है, ठीक है। और ये हमारा जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो चलिए टेक्स्ट पे भी चलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट की पोजीशन को ओपन किया, यहाँ पे की लगाई। देखिए कुछ फ्रेम्स जो है ये जब ऊपर हो रहा है तो हमारा टेक्स्ट भी ऊपर जा रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर दिया है। और यहाँ पे से हमारा जो टेक्स्ट जो है नीचे मूव होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने अगेन एक और की लगा ली है और यहाँ से मैंने अपने टेक्स्ट को यहाँ पे मूव कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपना टेक्स्ट जो है यहाँ पे मूव कर दिया है। तो अब देखेंगे ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो कलर जो है चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कलर चेंज करने के लिए हमें अगेन इसमें डालना होगा फिल मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है और इसका कलर मैं यहाँ पे वाइट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और साथ में यहाँ पे की लगा लूंगा। नेक्स्ट फ्रेम में जाएंगे हम और इसको कर लेंगे हम कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास फर्स्ट एनिमेशन हमारा तैयार हो चुका है। अब सेकंड एनिमेशन देखेंगे हमारे पास यहाँ पे से है। तो ये क्या आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, इनको एक एक करके मूव करना होगा। तो देखिए कहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। बट मूव करने से पहले मैं सभी को एक बार चेक करके इनकी अलाइनमेंट्स को चेक कर लूँ। तो अनहाइड किया, ठीक है, इनकी अलाइनमेंट भी कर लेते हैं हम यहाँ पे एक्चुअली। तो मैंने अलाइनमेंट ओपन किया। एक तो पहला ये वाला अलाइन मुझे करना है और जो इनके बीच की स्पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए ये वाला अलाइनमेंट मुझे करना होगा। बट देखिए ये करने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं काम करता हूँ, इनको एज इट इज रहने देता हूँ और मैनुअली चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैनुअली मेरे को सही लग रहा है तो काम करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनको मैंने अगेन अनहाइड कर लिया है। अब हम चेक करेंगे हमारा कहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है तो उसको यहाँ पे मूव कर लेंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है तो उसको यहाँ पे मूव करेंगे। थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है और फोर्थ ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और ये क्या हो रहे हैं, ऊपर और नीचे मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऊपर और नीचे मूव वाला एनिमेशन बनाएंगे। तो ऊपर और नीचे मूव करने के लिए मुझे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एंकर पॉइंट को सबके सेंटर में रखना पड़ेगा और सबको अनहाइड भी कर लेते हैं हम साथ में। यहां से एनिमेशन हो रहा है तो मैं काम करता हूं, सबकी पोजीशन में यहीं पे की लगा ले रहा हूं, ठीक है। और हम चले जाएंगे, हम इसके अकॉर्डिंग एनिमेशन करेंगे अभी, ठीक है। तो मैंने चला गया हूं इसकी इस पोजिशन पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये नीचे मूव हुआ है तो मैं चला जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर ले रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये जो मूव हुआ है, यहाँ तक ये ऊपर मूव हो गया है, ठीक है। तो मैंने इसको कर लिया है ऊपर मूव। और इसके बाद का हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम इसी को एडजस्ट कर लेते हैं। इसको एडजस्ट करेंगे कैसे हम, देखिए अब हमारा जो मूवमेंट है उसको हम एडजस्ट करेंगे, वो ऐसे करेंगे। देखिए हमें इन सबको, पहले तो सबको सेलेक्ट किया मैंने, F9 प्रेस कर लिया है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इन कीज को मूव कर देना है जहां पे से ये लेयर जो है स्टार्ट हो रही है। इस तरीके से और इस तरीके से मेरी सारी की सारी हो चुकी हैं। और देखिए इस तरीके से मेरा जो एनिमेशन है वो एडजस्ट बन चुका है, एकदम एग्जैक्ट वैसी जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। अब ये यहाँ पे से देखिए, यहाँ पे से ये स्केल हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो क्या चीज़ है, दो चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ये वाला तो ठीक है और ये भी ठीक
इस वाले को मुझे एक पहले तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इस वाले के अंदर जाके मैंने पोजीशन और स्केल में इसके की लगानी है यस, ठीक है। और ये कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, इसको हाइड करके हम चेक करेंगे तो ये हाँ यहाँ पे तक ये एडजस्ट हो रहा है। ये देखिए मैंने स्केल का इसका ये वाला पोर्शन ओपन कर लिया है और इसको मैं अनहाइड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं स्मॉल करूँगा, ठीक है, स्केल डाउन करूँगा आई मीन। तो ये मैंने समथिंग लाइक दिस इतना स्केल करके इसको मूव भी कर लेंगे हम, देखेंगे हमारा एग्जैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कम हो ज़्यादा हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा। इस तरीके से मेरा ये पहला जो है शॉट तैयार है। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, ये भी मूव हो रहा है, ये भी स्केल हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम स्केल करेंगे, स्केल पे की लगाएंगे, ठीक है। इसकी पोजीशन में को देखेंगे हम, शायद पोजीशन में तो नहीं होगा कोई चेंजेस, बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये इसका जो एंकर पॉइंट है ये सेंटर में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रूलर रख ले रहे हैं और इसका स्केल ओपन, इसकी पोजीशन ओपन करेंगे, साथ में स्केल भी ओपन करेंगे, दोनों में कीज होनी चाहिए। और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम करेंगे चौड़ा, समथिंग लाइक दिस, और इसको करेंगे मूव, ठीक है। तो जो मूवमेंट है देखिए ये अभी भी इसकी कम है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर मूव हो जाएगा ना। तो इसको एक काम करते हैं, हम इसको मूव भी कर देते हैं साथ में, उससे हमें एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि हमने कितना बनाना है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे मूव कर दिया है और हम अब देख सकते हैं कि हमारा जो ये शेप है ये कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा एक्चुअली। या दिस लुक्स गुड। तो इतने पे हमारा ये जो शेप है ये भी बन चुका है। इस तरीके से मैंने F9 प्रेस कर लिया है और ये देखिए ये मेरा सारा का सारा हो चुका है। बस अब ये वाला शेप मेरा बचा हुआ है, तो इसकी रोटेशन में की लगानी है हमने, ये देखिए। और हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे था ये यहाँ से मूव होना स्टार्ट हो गया था, तो मैं इसको यहाँ मूव कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ तक, ठीक है, इसको यहाँ तक एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 रोटेशन देते हैं यानी कि 360। देखेंगे अगर हम 360 जो हमने दी है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसको 0 कर लेते हैं और इसको दे देते हैं 180। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ से देखेंगे इसको 180 नॉर्मल वाली दे के देखते हैं, नहीं 180 भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इसको 90 दे देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास हमारा ये वाला एनिमेशन जो है तैयार हो चुका है। अब हमारे पास है जो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमारा रह गया है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम टेक्स्ट को भी एनिमेट करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे से हमारा जो ये टेक्स्ट है एक्सटेंशन वाला, इसकी पोजीशन पे हमने की लगानी होगी एक, और इसको यस यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर लेंगे और इसके बाद देखिए ये यहाँ से ऊपर मूव हो रहा है, कहाँ पे तक, यहाँ पे तक, ठीक है। तो मैं इसको भी ऊपर मूव कर ले रहा हूँ और इसके हमें कहाँ पे चाहिए होगा फिल, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम इसमें डाल देंगे अगेन फिल, यहाँ पे कर देंगे कलर को वाइट, कलर में की लगाएंगे, नेक्स्ट फ्रेम में चले जाएंगे और नेक्स्ट फ्रेम में हम यहाँ से ये वाला कलर जो है पिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा देखिए ये एनिमेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए ये हमारा एनिमेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे एक ले लेंगे हमारा शेप। तो यहाँ पे देखिए हमने ये शेप लिया था, इसी शेप को हम क्या करते हैं बड़ा, ठीक है। अभी के लिए तो मैं इसको पहले हाइड कर लेता हूँ और देखते हैं हमारे पास एक काम करेंगे, हम नीचे वाले जितने हैं ना शेप हमारे जो कंप्लीट हो चुके हैं जो एनिमेशन, उन एनिमेशंस को मैं हटा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो ये एनिमेशन है ये कंप्लीट हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली। इसको भी मैं नीचे कर लेता हूँ, ये क्लिप्स है क्योंकि, ठीक है।
तो इतना ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको कट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक शेप है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, इसको भी हम कट कर लेंगे। तो इसको भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, ठीक है। ये देखिए ये हमारी ग्रिड ऑन हो गई है, तो इसको यहाँ से बंद कर लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन में लगाएंगे की, और साथ में हमें रोटेशन में भी की लगानी होगी। तो थोड़ा तो मैं पहले पोजीशन को यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा इन दोनों को की लगा ले रहा हूँ और इसको भी ऑन कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, ठीक है। इस पोजीशन पे जाके मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ मूव, ठीक है, और साथ में इसको रोटेट भी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो हमारा भी कुछ इस तरीके से एनिमेशन होगा। इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे, और यहां से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये वाला एनिमेशन भी हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो इसको यहाँ पे कर देंगे खत्म इस लेयर को, और यहाँ पे देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है कहाँ पे खत्म हो रहा है। यस, यहाँ पे हमारा ये टेक्स्ट हेक्स्ट बाकी का सारा समाप्त हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर का भी कुछ बचा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास ये एनिमेशन है, और इस एनिमेशन के साथ साथ हम देखते हैं नहीं हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम एक काम करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इस एनिमेशन को क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे, सॉरी मुझे शेप नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो टाइप कर देता हूँ हेल्प्स यू, ठीक है। फॉन्ट का कलर ले लेंगे हम यहाँ से, और इसको सेट कर लेंगे हम यहाँ पे। काम करते हैं, हम चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम चले जाएंगे, इसको एकदम प्रॉपर सेट कर लेंगे, टेक्स्ट लेके सेकंड टेक्स्ट मैं ले ले रहा हूं them all, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके मूव कर दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये भी हमारे पास सेकंड टेक्स्ट हो गया है। नेक्स्ट टेक्स्ट हमें चाहिए, इसको मैं बीच में रखूंगा और इसमें टाइप करूंगा M, ठीक है। और इसको हम करेंगे यहाँ पे मूव इस तरीके से, ठीक है। अगेन A पे जाएंगे, A, अगेन वन मोर डुप्लीकेट N, ठीक है। अगेन वन मोर डुप्लीकेट A, ठीक है। अगेन वन मोर डुप्लीकेट G, ठीक है। वन मोर डुप्लीकेट और E। सबको सिलेक्ट करना है, एंकर पॉइंट को सबके सेंटर में कर लेना है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक करके एनिमेशन। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लेयर्स को कर लेंगे कट, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं पहले टेक्स्ट में। तो पहले टेक्स्ट में हमारे पास क्या क्या एनिमेशन हो रहा है, तो इसमें मोस्टली पोजीशन का ही है। तो मैंने की लगा ली इसकी, और देखिए यहाँ पे मेरी सेकंड की लग गई, ठीक है। और जो हमारी लास्ट की है, देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये लास्ट की लग गई, और मैंने इसको यहाँ पे सेंटर में मूव कर लिया। इस पोजीशन पे गए, इस पोजीशन पे इसको इधर मूव करना है इस तरीके से। और जो फर्स्ट पोजीशन थी, फर्स्ट पोजीशन में भी इसको समथिंग ऐसा करना है, ठीक है। सबको सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से तो अब बारी है देम की। तो देम में भी अगेन पोजीशन लगाएंगे, ठीक है, कीज लगाएंगे, तीनों कीज इस तरीके से,
ठीक है, लास्ट की हमारी ठीक है, फर्स्ट की में इसको कर देना है हमने इधर मूव, और इससे भी जो पहली वाली कीज है इस की में हम इसको कर देंगे इधर मूव। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया। अब हमारे पास आता है इनका एनिमेशन। तो चलिए, पोजीशन एंड रोटेशन, हमें दो चीज़ों में इनमें कीज लगानी है। तो पोजीशन एंड रोटेशन अभी के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, जिसमें कि हमारी सारी लेयर्स जो हैं हमें दिख जाएं। तो ये हमारी सारी कीज हैं। अब देखिए हमारे पास जो लास्ट पोजीशन है, लास्ट पोजीशन हमारी यहाँ पे है। ठीक है, तो लास्ट पोजीशन में तो सबसे पहले की लगा लेते हैं ताकि हमें बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। उसके बाद देखिए हमारे पास जो ये वाली पोजीशन है, ठीक है, तो इस वाली पोजीशन में हमें करना पड़ेगा इनको एडजस्ट। तो इनको एडजस्ट करेंगे हम कुछ इस तरीके से, पहले को एडजस्ट कर लिया है, दूसरे को भी एडजस्ट कर लेंगे। इसको पोजीशन एंड रोटेशन दोनों ओपन हो रखी थी ना, मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा। तो इस तरीके से देखिए ये मैंने एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास एन है, एन को भी हम इस तरीके से रोटेट करके ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। और हमारे पास ए है, ए को भी मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हमें रोटेट करना पड़ेगा। जी हमारे पास है, तो जी को भी हम कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा रोटेट। और हमारे पास ई है, ई को भी हम इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करके थोड़ा सा इसको भी रोटेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारा एनिमेशन आ चुका है। सेकंड देखिए कहाँ पे है, सेकंड हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इनकी सेकंड पोजीशन हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इनकी सेकंड पोजीशन को भी हम एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। ये हमारे पास पहला हो चुका है एडजस्ट, इसी तरीके से इसको भी दूसरे वाले को भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एन है, इसको भी मैं इस तरीके से मूव करूंगा और रोटेशन के साथ इसको एडजस्ट कर लूंगा। नेक्स्ट हमारे पास ए है, ए को भी हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा रोटेट वगैरह कर ही लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी आ गया है, जी को भी हम ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा रोटेट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ई भी है हमारे पास, ई को भी हम इस तरीके से और रोटेट करके एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सबको सेलेक्ट करना है, यस, F9 प्रेस करना है। और अब अगर आप देखेंगे इस तरीके से हमारा देखिए ये हमारा मैनेज बनके आ चुका है। और यहाँ पे देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें डालना पड़ेगा फिल, क्योंकि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो पहले वाले में डालता हूं मैं। सो इस लेयर पे मैंने ये फिल डाल दिया है। ठीक है, यहाँ से पहले तो हम कलर पिक कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और कलर पे की लगा के नेक्स्ट फ्रेम में जाएंगे और यहाँ पे हम इसका जो कलर है इसको चेंज करके रख लेंगे ये वाला। ठीक है, दोनों को ओपन कर लिया है। अब हम एक काम करते हैं, यू प्रेस करते हैं और इन्हीं कीज को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इनको सेलेक्ट करके इनमें पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा सारा काम हो गया और इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इनको यहाँ पे से क्या है, ये सब के सब मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जूम आउट कर लेते हैं। अगेन पोजीशन ओपन करी, सब पे की लगाई और चले गए कितने फ्रेम पे, ज़्यादा नहीं है अप्रोक्सीमेटली, ये तो इतने पे ही हट जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको इतने पे ही हम थोड़ा सा इधर मूव कर लेंगे और सारी लेयर्स को कट कर लेंगे। सब कीज को मैंने कर लिया है क्लोज और देखिए अब हमारे पास क्या है, ये वाला एनिमेशन है। तो यहाँ तक हमारा ये वाला शॉट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारे पास ये शॉट है, तो इसमें देख लेते हैं पहले हमारे पास एनिमेशन क्या क्या है। ठीक है, तो ये शॉट हमारे पास कुछ इस तरीके का है और ये ऐसे
बड़ा हो जा रहा है और ये ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा शॉट है। चलिए अब हम करने वाले हैं इसको क्रिएट। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैं सबसे ऊपर एक ले लूँगा शेप लेयर। तो ये मैंने एक शेप ले लिया है और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का एक शेप ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल ले लेते हैं हम। इस तरीके से इसका स्ट्रोक कर लेंगे बंद। फिल को कर लेंगे हम इस कलर का, कलर तो चेंज हुआ नहीं है वैसे। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो इसके रेक्टेंगल के पाथ को, राउंडनेस को बढ़ा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका कलर जो है पिक कर लेंगे ये वाला। इसके बाद हम इसी के ऊपर एक और शेप क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, और इस शेप में हम एक करने वाले हैं इक्लिप्स ड्रॉ। तो यहाँ से मैंने इक्लिप्स ले लिया है और इस तरीके से ये एक इक्लिप्स क्रिएट कर लिया है। ठीक है, इसको भी मैं अभी के लिए हाइड कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका जो कलर है ये कलर पिक करना था। तो ये मैंने कलर इसका पिक कर लिया है। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमारे आ चुके हैं। और इसके बाद जो हमारे पास ये देखिए एनिमेशन है, कुछ इस तरीके का एनिमेशन है। ठीक है, तो इस एनिमेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक शेप और चाहिए। तो इसके ऊपर अगेन मैं यहाँ पे जाके एक शेप और क्रिएट करूँगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट करता हूँ या ऐसा कुछ, और इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा कर लेंगे। एक काम करेंगे, इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसको मैं दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसके अंदर जाके हम इसके राउंडनेस को भी बढ़ाएंगे और इसको कर लेंगे हम यहाँ पे पीछे मूव। यस, समथिंग लाइक दिस। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मास्क बनाना पड़ेगा। तो मैं इसी लेयर को डुप्लीकेट करके इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इसको ऊपर रख लेंगे सबसे और इसको बना देंगे मास्क। तो ये हमारा मास्क रेडी। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें एनिमेशन करना है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो पीछे एनिमेशन कहाँ पे से हो रहा है। तो देखिए यहाँ से ये स्क्रीन पे बढ़ रहा है आगे। तो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले सबको सेलेक्ट करके इनके एंकर पॉइंट्स को सेंटर में कर लेते हैं और यहाँ से मैं इसमें करने वाला हूँ पोजीशन का एनिमेशन। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको बढ़ा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। दोनों को सिलेक्ट कर लिया है, F9 प्रेस कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबको मूव भी करना है साथ में। तो मैं इन सबको पेरेंट कर ले रहा हूँ इससे। और कहाँ पे से हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, देखेंगे यहाँ पे से। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे करेंगे मूव। तो अभी के लिए मैं इस वाली लेयर को ओपन कर ले रहा हूँ, सबसे लास्ट वाली लेयर को। ठीक है, इसका कलर जो है हमने आई गेस चेंज नहीं किया है। तो एक काम करेंगे, इसका हम पहले कलर भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, नहीं इसका कलर ठीक है। तो मुझे करना है ये यहाँ पे से मूव। तो मैं यहाँ पे गया, पोजीशन में इसके की लगाई और अब चले जाएंगे हम कहाँ तक ये मूव हो रहा है। तो यहाँ तक ये मूव हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ इधर मूव कर दूंगा और इसके बाद हम देखेंगे यस यहाँ तक ये वापस मूव हो रहा है इस तरफ को। तो इस तरीके से इसको ऐसे करके मैंने एडजस्ट कर दिया, सबको सेलेक्ट किया, F9 प्रेस कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास देखिए, इनको मैं अभी के लिए हाइड कर लेता हूँ। हमारे पास ये एक शेप है, तो इस शेप को भी मैं क्रिएट कर लूँगा। और एक काम करते हैं, इसको सबसे ऊपर क्रिएट करते हैं। तो मैं एक शेप लेयर ले ली मैंने सबसे ऊपर और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है इस शेप को इस तरीके से। इसका फिल हम कर लेंगे बंद और स्ट्रोक को कर लेंगे 5। ठीक है, और इसका जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट को हमें मूव करना होगा करीबन यहाँ पे।
और देखेंगे कहाँ पे से हमारा एनिमेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये स्क्रीन पे आ रहा है, तो मैंने इसको कट कर लिया है और इसको साथ साथ इसको भी मैं पेरेंट कर ले रहा हूँ लेयर 46 के साथ, और इसको यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ मूव समवेयर हेयर। ठीक है, अब साथ में इसको रोटेट भी करना होगा हमें, तो रोटेट, और पोजीशन की तो हमें लगानी नहीं है पर रोटेशन की हमें लगानी पड़ेगी। तो रोटेशन की मैंने ये लगा ली और इसको यहाँ पे इतना रोटेट कर लिया। चले गए हम कुछ फ्रेम आगे यहाँ पे, और इसको मैंने ऐसे रोटेट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे से ये कट हो रहा है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मैं अगेन इसको ओपन करके यहाँ पे चला जा रहा हूँ ट्रिम पाथ के अंदर। ये ट्रिम पाथ मैंने ले लिया है और यहाँ पे मैं स्टार्ट पे की लगा रहा हूँ, और जितने फ्रेम तक यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे मैं इसको कर ले रहा हूँ 100। दोनों को सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, यहाँ पे लेयर भी मैंने कट कर ली। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा एनिमेशन हो चुका है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट भी बचा हुआ है। तो चलिए इस टेक्स्ट को भी एनिमेट कर लेते हैं। तो मैं चला गया अगेन एक टेक्स्ट लेयर में, और मैं यहाँ पे अप्लाई मैंने टाइप कर लिया है। ठीक है, इसको मैं पोजीशन पे यहाँ पे मूव कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर लेंगे थोड़ा। तो अब ये देखेंगे हम कि हमारा ये स्क्रीन पे देखिए यहीं पे से आ रहा है। तो इसमें हमारा मोस्टली पोजीशन का ही एनिमेशन है, तो मैं पोजीशन पे ही की लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको देखिए यहाँ मूव कर लिया और चले जाएंगे अगले इसकी पोजीशन पे यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे इधर मूव हो रहा है। तो ये हो चुका है, दोनों को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन से गायब है। तो यहाँ पे मैंने इस लेयर को कट कर लिया। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये वाला शॉट भी तैयार हो चुका है। अब हमारे पास जो ये शॉट्स हैं तो ये हमें क्या है क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बनाएंगे और उसी को हम डुप्लीकेट करके एडजस्ट करेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो मैं लेके आया हूं आपके लिए मोशन ग्राफिक्स का ये कोर्स। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन किया है, एक एक डिटेल को प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाया है। और इस कोर्स के एंड में हमने एक पोर्टफोलियो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको भी बना के दिखाया है। और इसके साथ साथ इस कोर्स के अंदर हमने जितनी भी फाइल्स बनाई हैं वो सारी फाइल्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप उनको भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो आप इस कोर्स को जरूर कंसिडर करें, और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपके पोर्टफोलियो में मोशन ग्राफिक स्किल्स जो है ऐड हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।